हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी अड्डा। आप लोगों की सीरीज चली हुई थी सीडीएस की 2022 वाला जो एग्ज़ाम था उसका हम लोग सोर्स देख रहे थे, कितना कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका। केमिस्ट्री के आए आपके 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन जो आए आज इनका सोर्स देखते हैं, कौन सी एनसीईआरटी से आए हैं मेनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से एक ऐसा पेयर पूछा गया जिसमें मेटल का जो गुड कंडक्टर है आपके हीट के। तो ये हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी में देखा, पेज नंबर आपका 38, जिसमें साफ साफ आपका लिखा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसमें साथ में नीचे लिखा हुआ है लेड और जो मर्क्यूरी है, लेड और मर्क्यूरी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर है। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है किसकी बजाय, सिल्वर और कॉपर की बजाय। तो इसमें हमसे गुड कंडक्टर पूछा, सिल्वर और कॉपर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आती है आपकी स्टेटमेंट, ये आपके नोट्स हैं, लेड एंड मर्क्यूरी कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर, और मेटल जो कि गुड कंडक्टर है हीट का, उनका एग्जाम्पल इसमें दिया है आपका सिल्वर और कॉपर। ठीक है, ये हो गया। ये नोट्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एक चीज है कि मतलब कब यूज किया जाता है। ठीक है, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH2। ठीक है, MgOH2 हो गया। ये इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर है आपका 27, जिसपे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपका लिखा हुआ है कि द एंट एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं जो एक्सेस एसिड जो हमारे स्टमक में बहुत बार बन जाता है ना। हमारे स्टमक में HCl बनता है। ठीक है, HCl क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये HCl बहुत ज्यादा, इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, कब होती है, और ये इनडाइजेशन हो उस टाइम। ठीक है, इनडाइजेशन में HCl की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो बहुत ज्यादा ये HCl प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसके बाद पेन इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो फिर हमें उसको उस चीज से मतलब छुटकारा पाने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए बेस लेना पड़ता है, बेसिस लेने पड़ते हैं। तो उन्हीं बेसिस में से उनको बोलते हैं एंट एसिड। तो उनमें से एक का नाम है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है इज अ माइल्ड बेस। ठीक है, तो कहीं भी कोई पीएच जानने की जरूरत नहीं थी, कुछ और चीज इसमें ना लगाने की जरूरत थी। आपका पेज नंबर 10, सॉरी क्लास 10 पेज 27 डायरेक्टली मेंशन है कि ये एक माइल्ड बेस है आपका। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं। थर्ड हम लोगों ने देखा, इतना इजी क्वेश्चन, स्कूल वाली चीज भी याद आ गई होगी इस टाइम। तो स्कूल बेल्स जो होती थी कौन से मतलब मेटल की बनी होती थी, तो ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल, सोनोरस, डक्टाइल और लस्चरस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों से पूछा गया है कि जो स्कूल बेल में जब आवाज आती है, जब वो स्ट्राइक करते हैं उसको, तो वो मेटल की कौन सी क्वांटिटी है। अगर सोनोरस साउंड से रिलेटेड है, इतना भी एलिमिनेट करते हो, और इसमें तो एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं थी। पेज नंबर 39 क्लास 10th की एनसीईआरटी, मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, मेटल की प्रॉपर्टीज देखी थी। लस्चरस क्या होता है, जो शाइनिंग होता है, शाइन प्रेजेंट होती है, शाइनिंग। डक्टाइल क्या था, डक्टाइल आपका था थिन जो वायर है, वायर में अगर उसको पीट पीट कर मेटल को मतलब वायर बना दिया जाए उसका, ऐसे वायर, तो वो हो गया आपका डक्टिलिटी उसकी। और मिलिएबिलिटी क्या होगी, जो थिन शीट्स बनती है ना, शीट्स जैसे काजू कतली खाते हो, उसके ऊपर जो सिल्वर की फॉइल लगी होती है वो होती है मिलिएबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उम्मीद है कभी नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें मिलिएबिलिटी पूछ ले, डक्टिलिटी या फिर लस्चरस पूछ ले।
तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ये आपके नोट्स हो गए, मिलिएबिलिटी हो गया, सोनोरस कैरेक्टर हो गया, हार्ड सरफेस, स्कूल बेल्स हो गई। फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस जो प्लेनेट है उसके बारे में पूछा है। तो वीनस पढ़ते ही लोगों के सबके दिमाग में क्या गया होगा, जून 2022 के करीब, शायद जून या जुलाई, जून की बात है, तब एक करंट अफेयर्स आया था। आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दा विंसी मिशन, जो कि नासा का था वीनस के ऊपर। तो उसमें कहीं भी आपको इतना डीप में भी पढ़ोगे तो ये चीज नहीं मिलनी, क्योंकि ये आपका पूछा गया है क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से, ठीक है। यहाँ डू यू नो करके एक आपका टेबल दिया है जिसमें बोला है कि वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके नोट्स हैं, इसमें भी है वीनस ऑफ थिक व्हाइट येलोविश क्लाउड दैट इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए आयरन ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, डायरेक्टली बता देना था एल्यूमिनियम। पेज नंबर 52 क्लास 10th की एनसीईआरटी। The reaction of iron oxide with aluminium is used to join railway tracks, ठीक है, या फिर मशीन पार्ट्स कुछ क्रैक हो गया उसको जोड़ने के लिए, वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इसको बोला जाता है थर्मेट रिएक्शन, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। हो गया ये यहाँ से कंप्लीट। ये आपके नोट्स हो गए। Fe2O3 with Al used to join railway tracks, that is known as your Thermate reaction. Next one is the pitch of sound wave depends upon which of the following characteristic। जो साउंड का पिच वेव है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ा था हमने, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच साउंड की, ठीक है। तो एनसीईआरटी 8th 165 इसमें हो गया क्लियर, फ्रीक्वेंसी। नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ये नोट्स रेफर कर लेना एक बारी, ठीक है। चलो इसमें देखो, जैसे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये सब चीजें भी नेक्स्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन श्रिलनेस एंड पिच ऑफ द साउंड, ठीक है। विमेन हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, श्रिलर होती है, ये सब चीजें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि कहीं तो पढ़ा था कहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो लोग जैसे भी करके आ गए। लेकिन ये पढ़ा था, अगर एग्जैक्ट सोर्स बात करें तो बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। जब जो स्टमक का जो आपका एक्सरे होना होता है उस टाइम पर इसको किसको यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट को, क्योंकि जो क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बेरियम सल्फेट एक्सरे जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर है ये। तो स्टमक आपका जो कंट्रास्ट जो साइड का एरिया है उससे ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे स्टमक अपीयर्स क्लियरली, तो इसलिए आपका बेरियम सल्फेट यूज होता है। सोर्स है आपका 503 ल्यूसेंट की एक येलो कवर वाली बुक आती है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज यूज्ड एज ब्लड ऑर्गन्स such as blood organs, semen require low temperature which is achieved upon the usage of। किसमें ये जो सब जो बायोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं, ब्लड ऑर्गन्स होते हैं, सीमेंस होते हैं, इसको किसमें रखा जाता है स्टोर करके, तो ल्यूसेंट में भी है आपका सोर्स। ल्यूसेंट के अलावा क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पेज नंबर 24, उसमें आपको क्या मिलेगा, ये स्टोरिंग सीमेन sperms of many animals including humans for artificial insemination for years in liquid nitrogen। तो इसका आंसर आपका लिक्विड नाइट्रोजन हो गया। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। जैसे हम लोगों ने स्कूबा डाइवर्स वाला पढ़ा था, जो डीप डाइवर्स होते हैं ना, तो बच्चे वो क्या करते हैं, डीप डाइवर्स का जो सिलेंडर होता है उसमें क्या मिला होता है, प्लस में आपकी नाइट्रोजन। अब ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, ये आपका आया था एनडीए एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो इसका एग्जैक्ट सोर्स बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढने पर चलें तो आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा ये,
ये आपका होगा शायद क्लास जो 12th की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री वाली, उसमें होगा ये। सोल्यूशन वाले चैप्टर में देखना एक बार उसका, तो ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल से क्वेश्चन होते हैं, ये देखते ही बच्चा कर देता है, ये किसी के गलत नहीं होते। ठीक है, चलो जो तैयारी करता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के इतने सोर्स मिल जाएंगे आपको, क्लास 6 में भी मिलेगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन की बात करी है जिसमें, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, पेज नंबर आपका 9 पर, चैप्टर 1 होगा क्लास 6 का, जिसमें बताया कि डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है कैसे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन फिल्ड विद वाटर, और ये सब चीजें बात हुई है सेकंड स्टेटमेंट में। और क्लास 9th में आपका पेज नंबर 16 में मिल जाएगा, क्लास 12th में आपका 448 में। तो ये जो फोटो है ये है क्लास 12th की, इसमें बोला है आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, तो फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें पूछा है कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 2 3, ये ऑप्शन हो गए आपके। दूसरा है आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture of iodine। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो, तो 2 से 3%। तो इसमें एक बार देखो, अगर इसका सोर्स एग्जैक्ट हम देखें क्लास 9th में, तो उसमें बताया गया है सोल्यूशन के 2 पार्ट, एक तो आपका सोलवेंट, एक आपका सोल्यूट। तो जो लार्जर अमाउंट में होता है जिसमें कोई और चीज मिलाई जाती है, मान लो ये पानी है आपका, इसके अंदर अगर हम लोग डालते हैं शुगर, तो पानी ज्यादा है, शुगर आपकी कम हो गई, तो जो चीज कम है उसको बोला जाता है सोल्यूट, और जिसके अंदर आप उस चीज को मिला रहे हो वो हो गया आपका सोलवेंट। तो इसमें हम लोगों ने देखा ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसमें क्या होता है, आयोडीन जो है आपका वो होता है सोल्यूट एंड एल्कोहल सोलवेंट होता है। ठीक है, एल्कोहल ज्यादा क्वांटिटी में होती है, आयोडीन आपका कम क्वांटिटी में होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज लो। ठीक है, तो ठीक हो गई ये स्टेटमेंट। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट ठीक है, तीनों करेक्ट है। आई होप ये सोल्व हुआ। नेक्स्ट आता है क्लास 10th का, बच्चों जिसने 10th तक पढ़ी है, जिसके पास एनसीईआरटीज थी वहां से पढ़ी, नोट्स से पढ़ा, जिसके पास साइंस था 11th 12th में, मे बी वो बच्चा भी नहीं कर पाता ये, अगर उसको कंसेप्ट ये चीज याद नहीं आती कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं कि भाई जो डिफेंस वाला बच्चा 9th से 10th तक पढ़ता है ना, उसमें मेन नहीं आया। ये ल्यूसेंट में भी है आपका, एक स्टेटमेंट है उसमें विद एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें बिल्कुल क्लियर कट आपको नहीं बताता कि कौन सा एक सिमिलियर है। इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, तो ये वाला ऐसे क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन आपका। ये बेसिकली आपका बायो में भी कवर किया है ना, राइट। केमिस्ट्री का है ये। जो नीटल लीव्स होती हैं, कौन सा एसिड होता है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, तीनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कुछ इसमें देखना भी नहीं था, बस अपना याद रखना था मीथेनोइक कहाँ है, उसको टिक करो, ओएमआर शीट फिल करो, बात खत्म। ठीक है, ये आपके नोट्स में हो गया, नीटल लीफ हो गया, मीथेनोइक एसिड। और जो टार्टेरिक एसिड है वो किस में मिलता है, टेमरिंड में। ठीक है, चलो फिर इसके बाद 11 क्वेश्चन आपके हो गए, जिसमें से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी से थे। मेन आपकी है इसमें 10th एनसीईआरटी से ज्यादा आए हैं, अराउंड 7 क्वेश्चन जो आपके हैं, 7 क्वेश्चन आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री से हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एनसीईआरटीज का जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझ आया होगा।
चीज़ें आपको क्लियर हुई, कौन सी आप याद रेफर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग जो CDS का फिजिक्स का सेक्शन आया था उसके एनालिसिस के साथ।